ना लिखा करो। आप सोने से पहले घर परिवार में सबको कहा करो, सॉरी, क्षमा, आप हमें क्षमा कर दीजिए। क्षमा, रोज क्षमा मांगनी चाहिए। क्यों? देखो, कई बार जाने अनजाने में हमसे, हमारे द्वारा आप लोगों का दिल दुख जाता है, आपके द्वारा किसी का दिल दुख जाता है, आपके द्वारा आपको पता नहीं और आपके द्वारा किसी का दिल दुख गया, आपने कुछ ऐसा बोल दिया, दिल दुख गया। क्यों जी, सही है कि गलत है? कई बार आपके वचन से सामने वाला परेशान हो जाता है, कई बार आपकी वाणी से सामने वाला बुरा मान जाता है और ये आपको पता भी नहीं लगता। वो बोलता भी नहीं है कि आपने गलत बोल दिया, लेकिन वो मान लेता है कि देखो जी हमें आपने ऐसा कह दिया, भले आपने किसी और वे पे किसी और को कहा हो, पर कई बार वो गलत फहमी बस वो अपने को मान लिया जाता है। इसलिए जाने अनजाने में हमने किसी का दिल दुखाया हो तो रात को एक बार सबको सॉरी जरूर कहना। भैया पत्नी को सॉरी कह दो, सॉरी, अच्छा देखो आज हमने कुछ गलती की, आज तुमने इतनी बढ़िया सब्जी बनाई, इतनी बढ़िया दाल बनाई और हमने आज तुम्हारी तारीफ नहीं की, सॉरी। एक बार क्षमा मांग के तो देखो, सुख ना मिले तो कहना। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। अच्छा एक बात बताओ, आज आप लड़ाई कर लिए पति पत्नी और रात को 2 में से एक को आ गया अटैक और 2 में से एक निकल पड़े। अब सवेरे आप रोओगे, इसलिए नहीं रोओगे कि फलाना मर गया या फलानी मर गई, आप इसलिए रोएंगे कि लो हम कल लड़े क्यों। सोचो कि आज आप किसी से लड़ें और कल वो निकल जाए भगवान के घर, तो आप दुख इस बात का मनाएंगे कि भाई साहब हम क्यों लड़ लिए, क्यों हमने दिल दुखा दिया, देखो वो चले गए। जब आदमी मर जाता है ना, तब आपको लगता है कि हमने गलत किया। जब तक वो जिंदा है तब तक आपको यही लगता है कि हम ही सही हैं। मर जाने के बाद सिवाय पश्चाताप के क्या होगा? इसलिए कहता हूं मरने के बाद पश्चाताप करने से बेहतर है जीते जी पश्चाताप कर लो, तो पाप धुल जाएंगे और सब ठीक हो जाएगा। क्यों? अब जैसे किसी का आपने दिल दुखाया, वो मर गया, आप तो सॉरी नहीं बोल पाए ना, अब कैसे बोल पाओगे सॉरी, वो तो मर गया। इसलिए जीते जी सॉरी बोलो। पता नहीं हमारे से किसका दिल दुखा हो, क्षमा, आप सब हमें क्षमा कीजिएगा। जीवन मिला है बहुत अल्प है, अल्प मतलब थोड़ा कम, अच्छा जीवन जियो। कोशिश करो कि इस थोड़े से जीवन में हम किसी का दिल ना, हमारा ये दास अनिरुद्ध, मेरा उद्देश्य रहता है कि मैं किसी का दिल ना दुखाऊं, मेरे द्वारा किसी की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए, बल्कि रोतों को हंसाने का काम मेरा है। कोशिश करता हूं कि सबके होठों पे मुस्कान रहे, सही सही नॉलेज हो, सही सही ज्ञान हो, धर्म का ठीक ठीक से ज्ञान हो। जीवन जीने की कला है, देखो जीवन जीना भी एक कला है, जीवन जीना भी क्या है? कला है। सबको जीवन जीना नहीं आता, कुछ लोग परेशान हैं। क्यों परेशान है? पूछो क्यों परेशान है? उन्हें खुद को पता नहीं कि हम परेशान क्यों हैं, बस परेशान हैं क्योंकि उन्हें जीवन जीना आया नहीं। जीवन जीना भी है ना एक कला है, सबको नहीं आती। बोलो हाँ। जैसे डॉक्टर होते हैं, कुछ डॉक्टर होते हैं पढ़ लिया डॉक्टर हो गए, लेकिन कुछ डॉक्टर होते हैं जो पढ़े तो हैं पर काम करते 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 उन्हें इतना ज्ञान नॉलेज हो गया कि वो इतना नॉलेज है कि वो नॉलेज किसी पढ़ाई में लिखा ही नहीं। होता है कुछ चीजें ऐसी हैं जो पुस्तकों में नहीं है, वो अनुभव से मिलती हैं, लंबे अनुभव से। अब वो अनुभव, जीवन जीना भी तो एक अनुभव है ना। अब हमें अनुभव है जीवन का, आपकी अभी जिंदगी शुरू, अब ये 20 साल का लड़का है, 20 साल की लड़की है, तुम्हें अभी जीवन जीने का अनुभव नहीं है, क्योंकि तुम्हारी तो अभी शुरू हुई है। इसलिए अनुभवी होते हैं बूढ़े। बूढ़े भले कमजोर हो जाते हैं शारीरिक, पर जीवन जीने का अनुभव होता है।
इसलिए बड़ों की सलाह माननी चाहिए। हमारे सबसे बूढ़े हैं हमारे शास्त्र, वेद, पुराण, जिनका अनुभव हमसे करोड़ों गुना उत्तम है। इसलिए गीता का अनुभव, भगवान कृष्ण तो सबके पिता हैं, उनका अनुभव ले लो ना गीता से, रामचरितमानस से राम का अनुभव ले लो। लेकिन आज के लड़के लड़कियां कहां गीता रामायण पढ़ रही हैं, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में दिन भर चल रहा है उनका। ऐसी में जिंदगी वीरान हो जाएगी, और जिंदगी वीरान हो रही है। आजकल जितने लड़के लड़कियां रास्ता भटक रहे हैं, नई शादी वाले लड़के लड़कियां भी, नव विवाहिता भी जो भटक रहे हैं, उनका मूल कारण मोबाइल है। मूल कारण क्या है? कामनाएं इतनी है, इच्छाएं इतनी हैं। आजकल ना लड़के लड़कियां, जवानी जो है, जैनजी जो है, कहां फंसी है? इच्छाओं में। इतनी इच्छाएं हैं, ये पूरी हो जाए तो दूसरी, वो पूरी हो जाए तीसरी, और इच्छाओं के चक्कर में पागल है, परेशान है। क्यों मेरी मां? शास्त्र पढ़ो, सत्संग करो, अनुभव पाओ। जीवन जीना एक कला है। कुछ रोते रोते जीते हैं, कुछ हंसते जीते हैं। देखो ना, संतों को देखिए आप लोग बड़े बड़े महलों में रहते हैं, फिर भी परेशान हैं, और संत घास की झोपड़ी में, और घास की भी नहीं, पेड़ की छांव में मस्त सो रहे हैं। तुमसे बढ़िया नींद आती है उनको। तुम तो नींद की गोली खा के भी रात को 1 बजे उल्लू की तरह टुकुर टुकुर ताक रहे हो, और वो बिना नींद की गोली खाए देख खर्राटा, बिना नींद की गोली की गहरी नींद है। क्यों? जीवन जीना आ गया उन्हें। मस्त सोइए, बिंदास सोया करो 8 घंटे, बिंदास खाया करो, बिंदास खेला करो, बच्चों के साथ बच्चे बना करो, और बिंदास जब माला लेकर बैठो, भगवान के ध्यान में बैठो, जब सो तो केवल सो, और जब भजन करो तो केवल भगवान का चिंतन हो। उस समय पर कुछ नहीं। बोलो का खा गा घा। कितने हो गए? बस हम 4 ही अक्षर का अर्थ बताएंगे आपको, इतना ही आता है हमको। का मतलब कौआ। रहोगे तुम कौआ ही। कितना भी हम तुम्हें हंस बनाए, हम कितना भी नहीं हंस बनाए, पर ये रहेंगे का से कौआ। सुनो, का मतलब है कृष्ण का भजन कर। का मतलब कृष्ण का भजन कर। और फिर है खा, पहले कृष्ण का भजन कर, फिर खा। खा, पहले कर भजन, फिर खा, और खा के सो मत जा, गा राम राम गा, कृष्ण कृष्ण गा। और यदि ठीक से गाया तो घा, फिर तुझे अपना असली घर प्राप्त हो जाएगा। का खा गा, बस इतना सीख लो। 4 दिनों की जिंदगी यही है, 4 अक्षर, 4 बातें समझ लो। आप लोग भी जिंदगी जियो, बिंदास जियो, टेंशन फ्री। अच्छा, आप टेंशन फ्री होना चाहते हैं क्या? राम टेंशन फ्री है कि नहीं? अच्छा, छोड़ो राम जी की, राम तो साक्षात भगवान है, उन्हें काहे की टेंशन। हम बात करें सामान्य लोगों की। चलो बताओ, साधु संत टेंशन में रहते हैं? बोलो। पूज्य प्रेमानंद जी टेंशन में हैं? साधु जी टेंशन में हैं? काहे नहीं है? आप लोग टेंशन में हो क्यों? संत लोग टेंशन में नहीं रहते। क्यों? संतों को पूरा भरोसा है कि जिसने आज का जीवन दिया है वो कल भी देगा। जिसने आज पेट भरने की व्यवस्था की है वो कल भी भरेगा। वो आज में रहते हैं, वर्तमान में,
और आप लोग अपनी 4 पीढ़ियों की तैयारी में लगे हुए।